वेलकम इन ऑकल्ट ओशन। स्वागत है आप सभी का। नशे में जहाँ है हर दिल में फिर भी मोहब्बत जवां है। सच कहूँ तो प्यार बिना कुछ जीवन में है नहीं, ठीक है। हम अपनी चालाकियों में आ कर के कई बार शादियां कर लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी महंगी महंगी शादियां। और शादी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे ड्रेस, कितने का लहंगा, कितने का चोली, कितने का और सूट्स, मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है, ये सब और सब बस और बस बहुत ही छोटे समय के लिए होता है और ये दूसरों को दिखाने के लिए होता है। ये जो भी हम करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि उतने छोटे समय में हम बहुत ज़्यादा कोई सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा और उस टाइम तो हमें लगता है जहाँ तक कि आप अपने आप को महसूस भी नहीं कर सकते, क्योंकि उतने लोगों के बीच में ये सब एक ड्रामा है और कुछ नहीं होता। लेकिन जिससे आप शादी कर रहे हैं उसके साथ में आपकी सुहागरात कैसे बीतेगी इस पर कोई विचार नहीं करता। और सुहागरात तो बस शुरुआत है मेरे हिसाब से, उसके बाद में कितनी रातें कैसे बीतेंगी इस पर कोई विचार नहीं करता। वहाँ पर कितने कीमती लहंगे और चोली पहनी जाएगी इस पर कोई विचार नहीं करता। मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ और मैं बहुत ही ऐसा मनुष्य हूँ कि मेरे लिए कुछ चीज़ गुड और बैड नहीं है। आप लोगों का सोसाइटी का कंडीशनिंग होगा। एक ज्ञानी इंसान के लिए संभोग एक बहुत पवित्र चीज़ है, लेकिन सबसे पहली बात है कि जिस पार्टनर के साथ में आपका प्यार नहीं है, आपका दिल से दिल का कोई कनेक्शन नहीं है, मन से मन का कोई जुड़ाव नहीं, वहाँ संभोग केवल एक ड्रामा है, एक शरीर के लेवल का एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। आप संभोग की महिमा को समझ ही नहीं सकते हैं। मैं महिमा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि शायद ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर लोग अच्छी बातों को कर रहे हैं। अच्छी इन द सेंस अच्छी बात तो ये भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग जैसे पूजा पाठ, मतलब मैं संभोग एक तरह से अपने आप में एक बहुत बड़ी पूजा है। अपनी प्रेमिका के शरीर को एक एक अंग को वर्शिप करने का, और कैसे प्रेम को एक दूसरे के, ये केवल मैं बात लड़कियों के लिए नहीं कर रहा, बल्कि लड़कियों को भी कैसे अपने प्रेमी के साथ में उसके अंगों को किस तरीके से एक एक सेंसेशन से अपना प्रेम फील करवाना। लेकिन समस्या ये है कि अगर आपके हृदय में प्रेम है ही नहीं तो वो संभोग में प्रेम कैसे फील होगा। वो बस और बस शरीर के लेवल का संभोग होगा, जो कि कभी भी उस लेवल पर नहीं जा सकता। बाकी चलो ये छोटी मोटी ज्ञान की बातें हो गई और आगे चलते हैं। आज मैं देखता हूँ कि आप लोगों में से अभी जो भी मेरे व्यूवर्स हैं और जिन लोगों से भी रेजोनेट करेगा ये, तो जो आपके पर्सन हैं वो किस एनर्जी से आपसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। वो फिजिकल एनर्जी से जुड़े हुए हैं कि वो दिमाग से, कैलकुलेटिव माइंड से जुड़े हुए हैं, या वो दिल से बहुत ज़्यादा वाटरी एनर्जी से जुड़े हुए हैं। ओके, तो जो प्यार है वो किस लेवल का है, ठीक। वैसे तो देखो प्यार दिल से ही किया जाता है, बट आजकल लोग दिमाग से भी तो जुड़े रहते हैं, तो मैं बस वही देखना चाहता हूँ। और चलिए देखते हैं कि उनकी जो आपको लेकर के फीलिंग्स है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल अप्रोच है या सच में बिल्कुल सॉफ्ट सी भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, ऐसे हैं। तो देखते हैं कि वो प्रैक्टिकल माइंड से ज़्यादा गवर्न करते हैं या इमोशनल माइंड से। ओके, देखते हैं। ओके, अब तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पता नहीं, ठीक है, एक शॉर्ट रीडिंग होगी, लेकिन एक मज़ा ही अलग है। सुहागरात का एक अलग आनंद है। और सुहागरात जब मैं बोलता हूँ तो
मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे प्रेमी से, ऐसे प्रेमिका से शादी करो, ऐसे इंसान से जिसका हर रात्रि उस सुहाग रात्रि से ज़्यादा मज़ा दे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सब बेवकूफ़ी है। और इवन मैं ये और भी बात बता देता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे महीने में 30 दिन आप संभोग करो ही। बात ये नहीं है, बात ये है कि ऐसे भी अगर उसके पास में हो और ऐसे भी केवल बेड पर सोए हो तो एक ऐसा आनंद फील होना चाहिए उसके पास रहने से। और इसके लिए आपका व्यवहार भी बहुत हद तक समझना होगा कि आपको क्या देना है किसको। ओके, लेकिन शुरू में कोई ऐसा ना कर लेना कि नाटक कर लेना मेरी बातों से कि हाँ मैं ऐसा कर लूँगा किसी से शादी करके। नहीं कर सकते। वो 4 दिन ड्रामा कोई 4 दिन कर सकता है। जैसे मान लो आपको पनीर पसंद नहीं है, आप पनीर ज़बरदस्ती खा सकते हो, कितने दिन खा सकते हो? कोई अपनी प्रेमिका के सामने कहते हैं आप तो जो खिलाओगी मैं खा लूँगा, लेकिन अगर वो रोज़ रोज़ वो चीज़ खिलाने लगे तो खा सकते हो। जो आपको पसंद नहीं खाओगे। करेला पसंद नहीं है तुम्हें तो करेला तुम 1 बार 2 बार खा लोगे, लेकिन करेला ज़बरदस्ती तो नहीं खा सकते ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो मनुष्य आपके दिल से जुड़ा हुआ नहीं है, ये जो महंगी शादियाँ कर रहे हो ये दूसरों को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हो। और लोग कितने बेवकूफ़ हैं। 20 लाख 30 लाख एक जनरल लोग भी, मतलब मैं अभी वो करोड़ों की बात नहीं कर रहा, ये एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है। मतलब अगर आप 10 लाख भी खर्च कर रहे हो तो ये भी एक अच्छा खासा अमाउंट होता है एक मिडिल क्लास वालों के लिए। और वो सारे मतलब बेवकूफ़ी में खर्च होते हैं। उसका कोई उस दोनों के बीच का कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो खैर ये सब बातें एक ज्ञान की बात है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मेरे पास पर्सनल रीडिंग लो, तब और चीज़ें कुछ एडिशनल मिलेंगी। बाकी जिनको काउंसलिंग के लिए आना है वो आ सकते हैं कि कैसा रिश्ता बनाएं, आगे जीवन को कैसे ले जाएं। मैं खास करके शादी, प्रेम, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा अच्छा काउंसलिंग देता हूँ। बाकी आपको ज्योतिष से जुड़ा कोई भी बात पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो ठीक है, तो हम अब आगे अपनी रीडिंग की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, मेरे व्यूवर्स से जो भी पर्सन है वो किस एनर्जी से जुड़े हुए हैं ज़्यादातर, क्या वो प्रैक्टिकल है या इमोशनली जुड़े हुए हैं, उनका थॉट। मुझे यहाँ पर फिर कल वाली एनर्जी लग रही है। ये ऐसे व्यूवर्स का लोगों का कुछ लोग जुड़े हुए हैं मुझसे जिनके रिश्ते में काफ़ी उलट पुलट चलती रहती है और दुख बहुत है उसमें। ओके, हाँ, तो देख लो, जहाँ तक एक चीज़ है कि ये व्यक्ति थोड़ा दिखने से ये लगता है कि आपके जो उसका थॉट प्रोसेस है, काम करने का तरीका है, वो स्लो है। और मेरे हिसाब से शनि और ये मार्शियल एनर्जी से गवर्न होती है, तो एक तो स्लो है, दूसरा ये है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पहले तो कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक टाइप का रिश्ता हो सकता है, वो तो क्लियर है। और कार्मिक है तो उसमें दुख है, वो भी क्लियर है। और एक ये भी चीज़ है कि इस रिश्ते में बहुत सारा चीज़ें छिपाई गई होंगी, झूठ बोले गए होंगे,
अब देखो कई झूठ ऐसे होते हैं ना कि वो कि कुछ मतलब के नहीं होते। कुछ लोगों का ऐसा प्रोसेस ही हो जाता है कि जैसे थॉट प्रोसेस होता है कि झूठ बोल दो काम चल गया, ठीक है, तो वो हो सकता है। बाकी मैं कहूँ कि ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा है, वो मटेरियलिस्टिक फोर्स ही है जुड़ने का कारण, एक तरह से मटेरियलिस्टिक एनर्जी है। बाकी उसमें इमोशन है, बट वो इमोशन बहुत स्लो इमोशन है और फायरी इमोशन है, मतलब थोड़ा आकर्षण वाला, ठीक है। वो भी आकर्षण है ना, तो ऐसा आकर्षण नहीं है जैसे एक होता है कि एक वीनस का आकर्षण है। सेक्सुअल आकर्षण भी है तो कई प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं कि उतना आपको इसे ऐसे तो नहीं मैं कह सकता कि बहुत लस्टी इंसान है, बहुत या मतलबी इंसान है, ऐसा नहीं कह सकता। हालांकि ये बहुत हद तक बहुत लोग लॉयलिटी को भी रखते होंगे, लेकिन देखो कुछ सिंक्रोनसिटी का कमी है, मतलब आपके और उनके बीच में कुछ उस तरह का तालमेल नहीं है। ऐसा समझो कि ये इंसान आपके तरफ जो भी एक्शन करता होगा अभी तक, वो एक्शन ये क्या करे, वो कैसे करे, इसको बहुत ज़्यादा समझ इस बात का, क्योंकि इसको शायद कन्फ्यूजन बहुत रहता है। ओके, जैसे कि इसको कुछ भी पता ही नहीं चलता है कि आगे इसका इंटेंशन भी क्लियर नहीं रहता होगा कई बार। ओके, और रिश्ते में स्टकनेस बहुत दिख रहा है। मैं क्या रीडिंग करने वाला था और क्या निकल कर आ गया। तो मतलब एक चीज़ क्लियर है कि मैं इतना कह सकता हूँ कि प्रैक्टिकल माइंड का ज़्यादा प्रयोग होता है, बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग होता है इसमें इमोशंस का उतना प्रयोग तो नहीं होता है। बाकी देखो मैं कहूँ ना, कुछ लोग तो ऐसे जुड़े हुए हैं कि जिसमें अगर इसमें दुख दर्द भी है तो वो एक उसमें फंसे हुए तो फंसे हुए हैं, ठीक है, और शायद ये फंसे रहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मेरे हिसाब से ये रिश्ता एक तरह से एक एक मतलब कुछ अच्छा नहीं मुझे लगता। कुछ जैसा लग रहा है कि दुख देने के लिए ही जीवन में आया हुआ है। ओके, ये दिल से तो नहीं जुड़ा हुआ है लोग, ठीक है। यहाँ पर तो कहीं ना कहीं दिल का जो एक इमोशनल एनर्जी की कमी है। बाकी थोड़ा बहुत मटेरियल वर्ल्ड में आप लोग जुड़े हुए हो और थोड़ा बहुत आकर्षण भी है। देखो अगर कोई आपको कुछ दे भी रहा है, और एक तो होता है कि दिल से देना, एक होता है कि सोच समझ के देना, ठीक है, सोच समझ के, बहुत ज़्यादा आप सोच के समझ के फैसला ले रहे हो। तो कुल मिलाकर के मेरा जो क्वेश्चन था कि क्या वो प्रैक्टिकल माइंड से ज़्यादा जुड़े हैं या इमोशनल माइंड से, तो ये व्यक्ति प्रैक्टिकल माइंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और साथ साथ लॉजिक्स भी इसके पास में बहुत ही, मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए ना, तो एक ऐसा इंसान जो कि हर चीज़ को ज्ञान बुद्धि इन सब चीज़ों से देख करके अपनाता है, ठीक है, वो कोई इमोशंस में नहीं अपनाता उन चीज़ों को। ओके, हाँ, लेकिन इतना है कि अगर ये किसी चीज़ को अपनाएगा तो अपना लेगा, ठीक है, मतलब वो बार बार वो बहुत ज़्यादा ये नहीं करेगा, उतार चढ़ाव नहीं आएंगे बार बार। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा है जो दुख दर्द का कारण है। बाकी अजीब रीडिंग आई है। इस व्यक्ति का बोलता हूँ ना कि वो विजन क्लियर नहीं है कि इसको करना क्या है आपके साथ। ओके,
तो इतना कह सकता हूँ कि ये एक इंटेलेक्चुअली जुड़ा हुआ है। मैं अब देखो, सही मायने में मैं अब बोलूँ तो ये व्यक्ति इंटेलेक्चुअली जुड़ा हुआ इंसान है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी, ऐसा कुछ जैसे समझो कि जब व्यक्ति का ज़्यादा उम्र हो जाता है, ऐसे देखो ये सारी बातें सोसाइटी की कंडीशन के कारण आती हैं। तो मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मैं उम्र में वैसे बिलीव नहीं करता, लेकिन एक जनरल बात मैं बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति का उम्र हो जाता है, जैसे यहाँ पर शादियाँ जो होती हैं वो प्रेम में तो होती नहीं हैं, लेकिन इवन कुछ लोग तो अपने आप को कहते हैं कि हम प्रेमी हैं और शादी कर रहे हैं, तो फिर भी वो देखिएगा कि 40 वर्ष पर या वो 50 वर्ष के हो जाते हैं तो उनकी एनर्जी बिल्कुल चेंज कर जाती है। घर में बच्चे पाले जा रहे हैं, बस मम्मी पापा बन गए, तो वो एक प्रैक्टिकल जीवन चल रहा होता है, वहाँ एक इंटेलेक्चुअली चल रहा होता है। और जो भी पकड़ होती है ना, वो मटेरियल पकड़ होती है कि ये घर है, एक आप समझ रहे हो, ये चीज़ें पकड़ होती है। उसे दिल में कुछ उतना बड़ा वो प्यार और ये सब सेक्स और इन सब चीज़ों का जुड़ाव, जब मैं सेक्स बोलता हूँ ना, तो ये एक बड़ी चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। और वो वाला सेक्स मत समझ लेना कि किसी के साथ में कर लिया। तो सेक्स इज़ इक्वल टू लगभग प्यार की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने इसको एक शब्द इसके लिए इन्वेंट किया, शारीरिक प्रेम, शारीरिक प्रेम, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं फिजिकल, तो मुझे समझ में नहीं आता है फिजिकल क्या है, क्योंकि फिजिकल रिलेशन अगर मैं कह दूँ तो ये गड़बड़ ही हो जाता है। शारीरिक प्रेम बोलूँ तो मेरा जो मेरा इंटेंशन है वो पूरा हो जाता है। तो खैर, मैं शारीरिक प्रेम क्यों बोल रहा हूँ, अगर समझ में आए तो कमेंट में लिखना आप लोग। बट यहाँ पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं उसी तरीके के हैं, बहुत ज़्यादा गहरा प्यार और गहरा लगाव, वो वाटरी एनर्जी, भावनात्मकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सोचा जा रहा है, प्लान किया जा रहा है कुछ। तो दिमाग को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, दिल को उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है, एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, एक्सपीरियंस को, कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, कैसे दुनिया में काम होता है, तो उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, दिल को पीछे रख दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना कि कई बार शब्द ही नहीं आते हैं, जब इंट्यूशन आता है तो शब्द क्या बोलूँ मैं, तो वो चीज़ ज़्यादा हो रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी पूरी रीडिंग देखा करो, क्योंकि मैं जो जेन्युइन दिखता है वो बताने का प्रयास करता हूँ, तो अंत तक मैं वो बता दूँगा। अब जो पहले ही सुन के भाग जाओगे, घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, भागना भी मत। वैसे भी मैं कहता हूँ कि आप लोग क्या बोलते हैं, पेड रीडिंग लिया करो। ये सब इन रीडिंग्स पर आप अपना कोई बड़ा डिसीजन मत लो। फाइनल आउटकम अब फाइनल आउटकम निकालते हैं इस रीडिंग का। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, इससे आपको पता चलेगा कि आपका व्यक्ति जो है ओके 100% अब हो गया ना। देखो, ये व्यक्ति इमोशनली इमैच्योर है, ठीक है, और इमोशनल डिसीजन तो पहले ये ले नहीं सकता। दूसरा ये है कि आपसे अगर थोड़ा बहुत ये भावनात्मक लगाव दिखाता भी होगा तो उसमें भी इसका इमैच्योरिटी है, क्योंकि इस पर जो है बहुत ज़्यादा सोचने समझने, मतलब लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड का बहुत ज़्यादा उपयोग करना और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा जुड़ना, उसका ऐसा थॉट प्रोसेस ही होगा कि वो दिल से उतना कनेक्ट नहीं कर पाएगा, चीज़ों को सोच समझ के कनेक्ट करेगा, डिसीजन लेगा, ना कि इमोशन में पढ़ के काम करेगा। वो सोचेगा, इंटेलेक्चुअल माइंड से सोचेगा, ओके, बुद्धि विवेक नहीं, इंटेलेक्चुअल माइंड से सोचेगा। इंटेलेक्चुअल माइंड से सोचेगा, वो लॉजिक्स लगाएगा और ऐसे सोचेगा, मतलब इसीलिए स्लो बहुत आप लोगों का रिश्ता भी स्लो चल रहा होगा, क्योंकि वो ये ऐसा इंसान है कि हमेशा इमोशनली
खाली महसूस करता है। इसको समझ ही नहीं है कि इमोशंस जो होते हैं, जो दिल की भावनाएं होती हैं, वो किस तरह से होती हैं, क्या होती हैं। जैसे ऐसा समझो किसी के अंदर वो रिसीवर ही नहीं है, वो विकसित नहीं हुआ उतना अच्छे से, तो वो उस चीज़ से ना सोच। जिसके पास आँख नहीं है वो महसूस करता है, जिसके पास कान नहीं है तो वो संगीत तो सुन नहीं सकता। अब उसके पास संगीत बजा भी दो तो क्या मतलब है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई दृश्य ऐसा दिखा दो जिसमें कि वो नाचने वाली फीलिंग आए तो शायद वो नाचने लगे उसे देख करके, लेकिन वो सुनेगा कैसे? वो सुनेगा तो नहीं, वो तो आँखों का इस्तेमाल करेगा। तो उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति जिसका माइंड केवल इंटेलेक्चुअल माइंड काम करता हो, उसके अंदर आप बड़ा अजीब आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब हर मनुष्य के अंदर भावनाएं नहीं, यानी हर मनुष्य का दिल उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ रहता है, हील नहीं रहता है। आत्मा के जो सोल के हैं अलग अलग लेवल होते हैं। तो बस आपके जो पर्सन हैं, और देखो जिसके ईमानदारी से बोलना कि क्या आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, क्या सामने वाला दिल की बातों को अच्छे से समझ पाता है, इमोशंस को कैच कर पाता है, ईमानदारी से बोलना। अगर ऐसा है तो आपकी रीडिंग है। ये व्यक्ति इमोशनली तो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इमोशनली सेटिस्फाई होने के लिए इमोशन को कैच करना आना चाहिए, जो कि ये हमेशा दिमाग लगाएगा। सामने वाला भरपूर प्यार दे रहा है लेकिन ये व्यक्ति कुछ और ही ढूंढ रहा है, इसे विश्वास ही नहीं होगा। इसे अगर कोई ज़्यादा अच्छा इंसान सामने आ जाए तो उसे शक होगा कि अरे इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है, क्योंकि ये खुद वैसा है, बहुत कुछ छिपाता है, बहुत कुछ लॉजिक से काम करता है, तो इसको लगेगा कि ऐसा तो दुनिया कैसे हो सकता है। अब देखो मज़ा आ रहा है मुझे रीडिंग करने में, अब चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। तो इसे कहते हैं सच में इंट्यूटिव रीडिंग, जो कि चीज़ें आ रही हैं तो मैं बोल रहा हूँ, अब चीज़ें आनी बंद हो जाएंगी तो मैं बोलना बंद हो जाऊँगा। अब ऐसा नहीं कि मैं कार्ड्स को रट कर कभी बात नहीं करता कि अरे ये कार्ड आया तो ऐसा बोल देना, ये कार्ड आया तो सर ये तो मेरा अपना शक्ति है ना। वो ऑकल्ट में वही लोग आ सकते हैं जिनके पास ऐसी शक्ति है पहले से, उसके आत्मा का वो लेवल है कि वो उन चीज़ों को कैच कर सकता है जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती। तो आजकल जो वो ज़्यादातर भरे पड़े हैं यूट्यूब पर लेक्चर्स, रीडिंग्स, वो ऐसे हैं जैसे कि कंप्यूटर द्वारा किया गया रीडिंग है। ओके, जैसे कैसे आप किसी से जा कर के एलेक्सा से बात करो तो एलेक्सा कभी आज इंसान जैसी बात नहीं कर सकती। एलेक्सा को एक रटा हुआ चीज़ें हैं उसके पास में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी मनुष्य के बुद्धि के बराबर नहीं हो सकता। वो चीज़ें फास्ट काम कर सकती हैं, लेकिन बुद्धि में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत बड़ा अंतर है। तो वही अंतर इस मनुष्य में भी है। ये एक तरह से जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो ये बात सिंपल है ना। जान लो कि आपका जो पर्सन है वो दिमागी है, दिल से जुड़ा हुआ नहीं, वो दिमाग से जुड़ा हुआ है। और दिमाग से चलता है कितने दिन रिश्ता, मज़ा तो आएगा नहीं। दिमाग से सेक्स करोगे नहीं, अगर इमोशनल रहोगे उसके साथ तो सेक्स में मज़ा आएगा, एक दूसरे के अंगों से खेलने में मज़ा आएगा। दिमाग से बहुत जल्दी ऊब जाओगे, फिर कुछ नया खोजेगा। समझो, दिमाग से समस्या ये है कि वो एक बार चीज़ों को अगर जान गया, ठीक है, एक बार वो समझ गया कि ब्रेस्ट को पीने का ये आनंद है, अब वो कुछ दूसरे तरह का ब्रेस्ट खोजेगा। उसको लगेगा कि कुछ अलग प्रकार के बूब्स होने चाहिए, अब उसको लगेगा कि कुछ अलग प्रकार का चोली का हुक होना चाहिए। तो वो दिमाग जो है ना, वो तुरंत में हैक हो जाता है एक तरह से, समझो कोई। तो अब नया चीज़ चाहिए उसको, प्रॉब्लम ये है। तो आपको अगर ये बातें समझ में आएंगी नहीं आएंगी पता नहीं, ये ख़तरनाक रीडिंग है अपने आप में, क्योंकि ये एक और भी बात आ रही है। बात ये खुद चाहता होगा कि इसको बहुत प्रेम मिले, और ये खुद प्रेम को समझता नहीं होगा, दूसरों को देता नहीं होगा। इसको चाहिए
इसको जितना दे दो कम ही लगेगा। इसको ये भी लगेगा कि अरे ये तो मतलब आप इसको ड्रम भर भर के प्रेम दे दो, 1 केजी 2 केजी 3 केजी 1 क्विंटल 2 क्विंटल, समझ रहे हो? बड़े बड़े टैंक भर भर के अगर इसको प्रेम दे दो, अब इसे इतना समझ लेना, मान लो 100 केजी प्रेम दे दिया आपने इसे, आप समझो 100 केजी बहुत होता है ना आप समझो, तब भी इसको लगेगा कि कम है। 200 केजी प्रेम दे दिया तब भी इसको लगेगा कम है। अब इसको ये भी नहीं समझ में आएगा कि उसने 200 केजी दिया है, ये 2 ग्राम आपको देगा बदले में, तो इसको लगेगा मैंने बहुत किया है। ये बात समझना है, ये भी बात समझना है, ये बात रीडिंग में बताना, ये कमेंट में बताना कि ऐसा है कि नहीं है। ओके ठीक है, तो मैं अब बंद करता हूँ। रात्रि का समय है, बहुत बहुत रात्रि, और यही टाइम में मज़ा भी आता है ऐसे गुप्त काम करने में। तो ओके, ऑकल्टेशन में आने के लिए आप लोगों का क्या आप लोगों की रात्रि और दिन शुभ हो इसी के साथ में। बाय। हाँ, और मेरी भी रात्रि और दिन हमेशा शुभ रहे, शुभता की ओर बढ़ते रहिए, आनंद की ओर बढ़ते रहिए और प्रेम की ओर बढ़ते रहिए हमेशा। ओके, तो बाय।